गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज के वीडियो में हम आप लोगों से चर्चा करेंगे, वार्ता करेंगे कि रामचरित मानस का संदेश क्या है। बाबा तुलसीदास जी रामचरित मानस के माध्यम से हम जीवों को क्या संदेश देना चाहते थे, उसी विषय पर हम आपसे वार्ता करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस पूरे वीडियो को सुनने की कृपालता करेंगे। तो साथ संगत जी, चलते हैं सीधे वीडियो की ओर। रामचरितमानस का जो विस्तृत वर्ग है, विस्तृत वर्ग के पाठकों में एक लोकप्रिय होने का एक बहुत बड़ा कारण यह भी है कि इसको अलग अलग बौद्धिक स्तरों के लोग पढ़ सकते हैं और इसका आनंद भी उठा सकते हैं। मूलतः यह बुराई पर अच्छाई की विजय की पारंपरिक कथा है। इस कथा में भारतीय परंपराओं का भी भरपूर जिक्र है। पारिवारिक संबंधों का आपसी प्रेम, बड़ों के प्रति आदर भाव, धर्म और उच्च आदर्शों का पालन एवं मन से राम नाम जपते हुए बुराई के साथ संघर्ष। साथ संगत जी, तुलसीदास जी जो एक श्रेष्ठ कथावाचक थे, वह राम कथा का वर्णन कलात्मक ढंग से सुंदर सरल काव्य के रूप में करते हैं। कुशल कथाकार होते हुए भी तुलसीदास जी का उद्देश्य केवल कथा कहना ही नहीं था, बल्कि वाल्मीकि रामायण की कथा को पुनः कहने के पीछे उनका एक बहुत बड़ा उद्देश्य था। संतों के संदेश को लोगों तक पहुंचाना, जो बताता है कि भक्ति यानी परमात्मा के प्रति अटूट प्रेम ही आत्मा की मुक्ति का मुख्य साधन है। अयोध्या के राजकुमार श्री राम मानव शरीर में ईश्वर के अवतार हैं। वह विनम्र और दयालु हैं और अपने भक्तों पर सदा प्रेम और दया की वर्षा करते हैं। जो भी उनकी शरण में आता है, उनकी छत्र छाया में वह सुख और सुरक्षा पाता है। वह सर्वव्यापी है और सबके हृदय में निवास करते हैं। लेकिन जिनके हृदय में प्रभु के प्रति प्रेम नहीं है, उनके सामने स्वयं को प्रकट नहीं करते। श्री राम शौर्य और नैतिक मूल्यों का एक साकार रूप है, जो हमें इस संसार में जीने का ढंग सिखाते हैं। वह साधारण मनुष्य जैसी परिस्थितियों का सामना करते हैं, चुनौतियों और समस्याओं से जूझते हैं, साथ ही साथ विजय और प्रसन्नता का अनुभव भी हमारी ही तरह करते हैं। वह जिस तरह जीवन में आई कठिनाइयों और अचानक आई समस्याओं का सामना करते हैं, उनसे हमें एक प्रेरणा भी मिलती है और मार्गदर्शन भी मिलता है। कष्टदायक परिस्थितियों से जूझने का उनका धैर्य, क्रोधी पात्रों का सामना करने की क्षमता, अपना राज्य खोकर भी परिवार के सदस्यों को सदमे और शोक की स्थिति से उबारना हमारे सामने एक आदर्श प्रस्तुत करता है, क्योंकि हम भी जीवन में ऐसे ही हालातों से गुजरते हैं। सबके प्रति उनका प्रेम और आदर समान रूप से है, चाहे वे बड़े हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं, या जो उनके चरणों में शीश झुकाते हैं, या फिर छोटे बच्चे हैं जो उन्हें शिव धनुष दिखाना चाहते हैं। उनका नम्रता और प्रेम से सबका दिल जीतने का तरीका हमें यह सिखाता है कि हमें हमेशा लड़ाई या विरोध से ही जीतने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। शत्रुओं के प्रति उनकी संवेदना, यहाँ तक कि मृत्यु के पश्चात शत्रुओं को भी स्वर्ग प्रदान करने की आश्चर्यजनक कार्य ध्यान देने योग्य है। लेकिन श्री राम यह भी जानते हैं कि कब उन्हें अपने निश्चय पर दृढ़ रखना है, और वह अपने सभी कार्य सिद्धांतों पर दृढ़ रखते हुए ही सारे कार्य करते हैं। श्री राम गुरु के प्रति आदर और प्रेम के महत्व को सर्वोपरि बताते हैं
अपनी कथनी और करनी के द्वारा वह गुरु की प्रशंसा करते हैं। चाहे किसी भक्त को उपदेश देते हुए या अपने गुरु वशिष्ठ जी का सम्मान करते हुए, वे इस बात पर जोर देते हैं कि गुरु भक्ति ही रूहानियत का सबसे बड़ा मूल मंत्र है। इस प्रकार श्री राम के अपने भक्त, जैसे कि उनके भाई लक्ष्मण, पराक्रमी वानर हनुमान और रावण के भाई विभीषण, सभी श्री राम को अपना आध्यात्मिक गुरु और आध्यात्मिक विषयों के साथ साथ सांसारिक कार्यों में भी उनको अपना मार्गदर्शक मानते हैं। अगर हम श्री राम के कार्यों को, उनके दृष्टिकोण को देखें कि कैसे एक गुरु की भूमिका बखूबी निभाते हैं और कैसे ऐतिहासिक और समकालीन आध्यात्मिक गुरु श्री राम को अपना आदर्श मानते हैं, तो हम श्री राम के गुणों की सराहना एक अलग ही दृष्टिकोण से करते हैं। संपूर्ण रामचरितमानस में मुक्ति प्राप्त करने के लिए गुरु के महत्व पर बार बार जोर दिया गया है। श्री राम साधुओं की सभा को संबोधित करते हुए कहते हैं, आजु धन्य मैं सुनहु मुनीसा, तुमरे दरस जाहि अघ खीसा। बड़े भाग पाइब सतसंगा, बिनहि प्रयास होई भव भंगा। आप सबके दर्शन करके मैं धन्य हो गया हूँ। आपके दर्शन से मेरे सारे पाप नष्ट हो गए हैं। बड़े भाग्य से सत्संग की प्राप्ति होती है। अन्य प्रयास किए बिना जन्म मरण के चक्र से सहज ही मुक्ति मिल जाती है। क्या गुरु के बिना कोई आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर सकता है? और आध्यात्मिक ज्ञान वैराग्य के बिना संभव नहीं हो सकता। गुरु की महिमा करते हुए, उनका बखान करते हुए बाबा तुलसीदास जी एक जगह पर लिखते हैं, गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जो बिरंचि शंकर सम होई। गुरु की कृपा के बिना कोई भवसागर पार कर ही नहीं सकता, चाहे वह शंकर हो या ब्रह्मा के समान महान ही क्यों ना हो। रामचरितमानस में सच्चे शिष्य के गुणों का भी महत्वपूर्ण चित्रण मिलता है। हमें ऐसे ऐसे भगत मिलते हैं जो अपने गुरु प्रभु राम की एक झलक मात्र पाने की प्रतीक्षा में अपना सारा जीवन बिता देते हैं। तुलसीदास जी उनकी भक्ति की गहराई का और उनका प्रभु राम से मिलने का आनंद जो है उसका सजीव चित्रण करते हैं। यहाँ तक कि उनके निकटतम परिवार के सदस्य, माता पिता, भाई और पत्नी सभी उनके भक्त हैं। तुलसीदास जी में हनुमान और अंगद के रूप में उत्तम शिष्यों की झलक दिखलाते हैं, जो अपनी शक्ति का प्रयोग प्रभु राम के भक्ति और श्रद्धा के लिए साधन के रूप करते हैं। तुलसीदास जी ने वाल्मीकि की तरह कथा में कुछ ऐसे पात्रों का वर्णन किया है जो मनुष्य नहीं है, जैसे जटायु, बानर आदि, जिनके कार्यों को प्रतीक के रूप में देखा जा सकता है। हम राक्षसों को बुराई का प्रतिरूप समझ सकते हैं, परंतु इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि तुलसीदास जी हमारे भीतर छिपी राक्षसी वृत्तियों और लक्षणों को पहचानने में हमारी सहायता करते हैं, जिनसे संघर्ष करके हमें उन पर विजय प्राप्त करनी है। अगर विभीषण जैसा राक्षस अपनी राक्षसी वृत्ति को त्याग कर राम भगत बन सकता है, तो हमसे बड़े से बड़े पापी के हृदय परिवर्तन की संभावना भी हो सकती है। अगर एक बानर
जो कभी शांत नहीं बैठ सकता और एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदता रहता है, श्री राम का पूर्ण भक्त बन सकता है, तो हम सब भी अपने चंचल मन पर काबू पा सकते हैं। माना जाता है कि मनुष्य की तुलना में पक्षियों में बहुत कम बुद्धि होती है, तो भी जटायु जैसे पक्षी सीता को रावण से बचाने के लिए युद्ध करते हुए प्राण त्याग देते हैं। निश्चय ही यह सब कथा के बड़े वीर योद्धा हैं। इसके विपरीत राक्षस राज रावण, जो वेदों का महान पंडित था, सीता को पाने की लालसा के कारण अपना सारा विवेक खो बैठता है। इस प्रकार तुलसीदास जी एक अद्भुत और रोचक कथा के साथ साथ विचारशील पाठकों को अनेक संदेश भी देते हैं। उनमें से एक मुख्य संदेश है नाम भक्ति के महत्व का, जो भक्ति मार्ग के अन्य संतों की शिक्षा को समझे बिना अनदेखा हो सकता है। तुलसीदास जी का मुख्य और संभवतः सर्वोपरि उद्देश्य नाम भक्ति की महत्ता को बताना ही था। साथ संगत जी, संपूर्ण रामचरितमानस में तुलसीदास जी नाम भक्ति के गुणगान करते हैं। वह इसकी महिमा का बखान श्री राम के शब्दों द्वारा ही नहीं करते, अपितु अन्य अनेक पात्रों, ऋषियों, साधुओं, राम भक्तों और यहाँ तक कि राक्षसों से भी करवाते हैं। वह यह कहते हैं, चाहूं जुगती निकालती हूँ लोका, भय नाम जपि जीव विशोका। वेद पुराण संत मत एहु, सकल सुकृत फल राम सनेहु। केवल कलयुग की ही बात नहीं है, चारों युगों, तीनों कालों और तीनों लोकों में नाम जपने से ही आत्मा को कष्टों से छुटकारा मिल सकता है। लेकिन हम मनुष्य क्या करते हैं? कोई पूजा पाठ, जप तप, आहार विहार, यम नियम, संयम, तीर्थ व्रत, त्योहार, दान पुण्य, उपवास आदि क्रियाएं करते हैं। अगर नहीं कुछ करते हैं तो केवल नाम भक्ति नहीं करते, बाकी सब कुछ करते हैं। उसी नाम भक्ति को समझाने के लिए बाबा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस का सहारा लिया और आध्यात्मिकता के गूढ़ रहस्यों को से हमें परिचय करवाया। रामचरितमानस में तुलसीदास जी जो कहानी कह रहे हैं, उसके लिए प्रायः कथा शब्द का प्रयोग करते हैं। भारतवर्ष में अनेक अवसरों पर राम कथा का पाठ किया जाता है। भक्ति समारोह में, विशेष अवसरों पर और स्थानीय मेलों में भी कथा का पाठ करने वाले व्यक्ति रामचरितमानस के दोहों और चौपाइयों को एक परिचित शैली में गाते हैं और फिर कथा की व्याख्या करते हुए समझाते भी हैं कि इस कथा में निहित शिक्षा का अपने दैनिक जीवन में हम सब पालन करें और श्री राम के प्रति अपनी भक्ति को सुदृढ़ करें। तुलसीदास जी बार बार राम कथा सुनने के लाभ का वर्णन करते हुए कहते हैं, वह कहते हैं, राम कथा बड़ी मंगलकारी है और कलयुग की मलिनताओं को मिटा देती है। जो राम कथा सुनते हैं उनके आंतरिक ज्ञान में वृद्धि होती है। यह कहने से उनका अभिप्राय केवल मौखिक कथा के सुनने मात्र से है। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा गूढ़ रहस्यमयी और गंभीर है। अन्य संत महात्मा इसे अकथ कथा कहते हैं, यानी वह कथा जो कही ही नहीं जा सकती। गुरु नानक देव जी भी कहते हैं, प्रभु की अकथ कथा के द्वारा आत्मा परमात्मा से एकाकार हो जाती है। तुलसीदास जी भी राम नाम को अकथ न कही जाने वाली कथा कहते हैं। इसलिए जब तुलसीदास जी राम कथा को सुनने से लाभ की बात करते हैं
तो क्या उनका संकेत राम नाम की अकथ कथा को सुनने की ओर भी है? साथ संगत जी, कैसा लगा ये वीडियो? कैसी लगी ये कथा? और आपको आगे अभी तो राम कथा तो शुरुआत ही नहीं हुई है, अभी तो उसके विषय वस्तु की ही वार्ता हो रही है। साथ संगत जी, आगे राम नाम क्या है, किस राम नाम के विषय की गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं? राम नाम क्या है, कौन है, उसका वर्णन हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप सब लोगों को मेरा प्रेम प्यार भरा राधा स्वामी।